से नहीं बचाती तो हरामजादा मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। अब मैं कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं। सही आप ऊपर वाले को जो कहा गया है कि गरीबों को गरीबी न दे। हाँ भैया। देखो ईमानदारी के बाद बच्ची हम तो क्या बात है? न घबराओ ना। बोलो भैया। तुम्हारी भाभी की लाश तो गंगा माँ की गोद में हम लोग ढी लिया, लेकिन मैंने देखा उनके गले में एक लॉकेट थी और बेईमानी दोनों हमका करेंगे नहीं देते हम धनवान न हो जा। ये मेरी भाभी की निशानी है, इसे मैं अपने पास हमेशा रखूंगी। हमसे ना हटना, हम चाहे तो हका दोपहरी में मिली चाहे 12 बजे रात में, लेकिन वही का सारे चुआर लहकट का तुम मिले हो ना। मसाला हराम खोर है छुटा। हाँ। और अगर तुम जौनी गली के जाइयो, अगर कहेगी एक ही गई हम देखे राम तो बताओ एक ही नहीं गई वो एक ही गई। ठीक है, आपने मेरी मदद किया है। हाँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमका चाहे जितनी देर मिले अंधेरे में चिंता न करो। जाइए आप। नमस्ते। भगवान, अब मैं इस वक्त कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं। मेरे भैया उस हरामजादे की रियासत में है। वो हरामजादा मेरे भैया को नहीं छोड़ेगा। भाभी का सहारा था वो भी मुझसे आज खत्म हो गया। ये सामने जो तालाब दिखाई देता है, इसी तालाब में डूबकर मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ इसी तालाब में अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई है क्या? अरे लोग जिंदगी के लिए मंदिर और मस्जिद में पूजा करते हैं और तुम डूब करके इस कुआं में अपनी जान देना चाहती हो। पागल हो गई हो? अरे हे बेटी, अरे कुएं में डूब कर बेटी क्यों अपनी जान गवाती हो?
है? मेरा अब कोई नहीं। तो तुम मेरी दाई माँ थी, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे भैया वो भी अब नहीं। मैं किसके साथ रहूंगी? इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। बेटी, छोटी सी बात के लिए तुम अपनी जान देना चाहती है। कहते कि जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा भगवान होता है। बाबू, हमारे भी इस संसार में कोई नहीं है। तन्हा अकेला रहता हूँ। आज के बाद अकेले नहीं बल्कि हम दो बन करके रहेंगे। और तू हमारी बेटी बन करके हमारे घर पे रहेगी। मैं तेरा पालन करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और इतनी खोखार तुझे बना दूंगा कि लोगों को धक्का छूट जाएंगे तुझको देख करके। तू चिंता नहीं करती है बेटी। अगर आपने मुझे अपनी बेटी से प्यार किया है तो आज के बाद मैं तुम्हें अपने पिताजी मानती हूँ। अरे बेटी, बाप मुझे भले न माने लेकिन ये सेनापति सूरज सिंह कसम खाता है कि मैं तुझको अपनी बेटी बनाकर अपने घर पे रखूंगा। तेरी परवरिश, तेरी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। लेकिन आज के बाद तेरे मुख से कभी ये नहीं निकलेगा कि मैं अकेली हूँ, इस संसार में हमारा कोई नहीं है। जी पिताजी। हम तेरा हमारा छत बनेंगे और तेरी सेवा करेंगे बेटी। ठीक है पिताजी। लेकिन अब तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। इतना हंसो हमको देख करके तुम। जब मैं कभी घर पहुंचू तो तुम मुझको मुस्कुराती बिल्कुल मिलना। और आज के बाद तू बनाएगी और मैं खाऊंगा। मैं आज के बाद तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। बनाओगी ना? जी पिताजी। अरे अभी तक तो मुझको अपने हाथ से बनाना पड़ता था। नहीं, लेकिन अब मुझे आज के बाद मैं बनाऊंगी और अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी। लेकिन तेरा नाम क्या है बेटी? पिताजी मेरा नाम गीता है। गीता नाम है? जी। नाम बहुत अच्छा है तेरा। अरे हे बेटी गीता, तुझको तो देख करके आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की जन्नत मिल गई है। आज सब कुछ मिल गया सेनापति सूरज सिंह को तुझको देख करके। बेटी। हाँ बाबू। अरे दिल घबराता है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। अरे तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। ये बताओ, मैं जितना पूछूंगा उतना तुम्हें बताना होगा, क्योंकि
हमारे नाम से वाकिफ हो जाइए आप। हमारा नाम है ठाकुर राम प्यारी सिंह उर्फ जेलर साहब। चाहे उल्टा सिंह लियो चाहे सीधा। आई एम जेलर साहब उर्फ ठाकुर राम प्यारी सिंह। ये तो हमारा नाम बता रहे हैं। ये बताओ तुमने अपनी भाभी के साथ गलत प्रभाव किया? ठाकुर राम प्यारी सिंह। हाँ बताइए बताइए बताइए, बहुत खुश हो गए मैं। ये बताओ, हाँ। क्या तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकते हो? अम्मा के नाम हमारी अम्मा के नाम न लियो, हमारी अम्मा का गाड़ी तक न दियो। वो मेरी माँ है, उससे उल्टा सीधा बात करेंगे हम। हो सकता है कि तुमने ऐसा किया हो। हाँ? ये कैसे मर गई औरत? मैं तो बता रहा हूं ना कि तुमने अपनी माँ के साथ गलत किया है। हम पूछ रहे हैं इनसे, तो ये हमसे पूछ रहे। हम ही नहीं, अगर हमारी माँ के साथ कोई गलत काम करता होगा, पकड़ा जाता ना, तो उसको साले को गोली मार दे। थोड़ी गलती हुई कि सजावार कोई दूसरा है और सजा मैं भोग रहा हूं। तो तुमने कोई गलती नहीं की। हम फिर वही बात हमने पूछा तुमसे, क्या तुम अपनी माँ के साथ गलत साफ काम कर सकते हो? वही वर्ड फिसाला आएगा, वो है गाड़ी हमें ऊपर का। चलो हम तुमको यहां से रिहा कर रहे हैं। जाना चाहते हो जेल से? जाना चाहता हूं, वो इसलिए कि अगर एक एहसान कर दो, एहसान एक कर दो, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। अरे हमने इतना लायक आदमी हूं, हमारे नांदी कोठी के नहीं जाते, तो है ऐसे गरीब आदमी का मदद करते हैं। इतने कैदी ये हैं, एक कैदी अगर यहां से चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं। यहाँ पूरी कैदीन का फील्ड भरी पड़ी। बैठ। ठाकुर राम प्यारी सिंह, अगर मुझे यहां से आजाद कर दोगे तो जो मेरे माथे में कलंक का टीका लगा है, अपने भाभी के कातिल का यानी बलात्कार का, इस टीके को मैं धो डालूंगा। घूस न चाहिए। घूस नहीं लूंगा। हम घूस नहीं लेंगे। तुम क्या लोगे? तुम तो मैं इस टीके को धोना चाहता हूं। हाँ ठीक ठीक। देखो कुछ लोगों से पूछ ले, बताओ अब लोग बोलो, इनको छोड़ दे। चिल्लुए बता रहे हैं सब जने। दोनों बात है, जब आप लोग कहते हो, देखो ये है राज दरबार की जेल और कोई भी कर्मचारी इस वक्त मौके पे है नहीं, सब छुट्टी गए चाय पानी नाश्ता के लिए। ड्यूटी हमारी है। इतने कैदी बहुत आई, आपको छोड़ देंगे। एक कैदी गए हो जाए तो कोनो फर्क नहीं। तुम्हें बंदूक की आस्था हो तो बंदूक दे दूं तुमको। नहीं, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। एक काम करना, क्या? ये जो पोशाक कैदी वाला है, इसको उतार करके इसी कमरे में रख देना है, और जितनी जल्दी हो सके उतार देना, उतार के निकल लेना। ठीक है। ये कपड़े पहन करके मत जाना, नहीं तो कोई देखेगा तो कहेगा कि कैदी भागा हुआ है। महेंद्र,
इसी जेल में मर गया। तुम्हारा नाम महेंद्र का? जी हाँ। ठीक ठीक, नमस्ते। नमस्ते। बताओ क्या कहा जा रहा, जल्दी करो। महेंद्र इसी जेल में मर गया। अब यहां से डाकू मेहरबान जा रहा है। हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन बंदूक तो दे दिया। धन्यवाद। एक माला गोली के ले आओ जल्दी। जब इतना किया तो थोड़ा एक काम और कर दो। तुम हो जिंदगी में याद करी हो कोनो जेलर से ध्यान है, बताओ और कौन काम? जेलर हाँ? इतना किया तो एक काम और कर दो। कौन सा काम? ऐलान कर दो इस योनागढ़ में, ऐलान कर दो इस योनागढ़ में कि जब तक मेरे भाभी के कातिल का पता नहीं मिलता तब तक तो न शादी विवाह होंगे, न कोई गीत गाएगा, न मुंडन संस्कार हो गई और न तो कोई खुशियां मनाएगा। अगर खुशियां मनाने की कोशिश की तो गोलियों से भून डालूंगा। मर्जी तुम्हारा, ऐलान करो, कुछ करो। अब हम तुमको तो छोड़ दिया, लेकिन पहले अपने मौत का गड्ढा हम खुद खोद दिए। इसलिए तुम्हारा जान बचाया, अपना जान फांसी में लगा दिया, लेकिन कुछ उपाय सोचेंगे। अपनी बड़ाई वही सारे मंत्री के ऊपर उतारे। हमने महेंद्र को छोड़ दिया और मंत्री के मौत का गड्ढा खोद दिया। हमार कोनो चिंता नहीं, हम तो दुनियादारी के बचा। खराबो काम हो। हाँ या तो है। ये लिए आज आज पूर्णवासी पूर्णिमा। अच्छा चलिए सब लोग जा रहे गंगा नहाए। चलो हाँ हो तो नहाया चलो भी। और चलो गंगा नहाए, सब पाप हुए धो आए। ठीक है चलो चलिए। और वह जैसे बिठूर वाला मेला लागत ना, बिठूर। हाँ 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 वह जाओ वहां वाले के आओ। कहा जाएंगे? बैकुंठी। बैकुंठी हाँ बैकुंठी लंबे फांदा मरियो सारा से चले जाइए, हम रह जा 20 कोस के पाल लें। एक काम होगा, जूता उतार दो। हाँ यार गंगा नहा जाओ, बैकुंठी आते में लियो, जूता पहले घूम रहे हो कई। हाँ यार
साथी हमका मिल जाए ना तो हमारी जिंदगी सुधर जाए। अरे मोर भैया आज नहीं कहा था लेगा वही सतावा में पहुंच गए। कोई मुझे बचाओ। जूता पहनो, हाय जूता पहनो, जूता पहरे पहरे ना हो, जूता बड़े महंगे हैं। हे भैया, कोई मुझे बचाओ। यार भैया, ये कहा था यार कोई मुझे बचाओ। वकात नहीं ना वकात हमें लगे और हम खा पाए भूखा न परे परे तक कोई बचाओ। कोई बचाओ मुझे। ओ बचाओ कहा था। अरे भाई कोई। अरे तो वही के लगे को देखा था जो बचाओ भाई वही का को मारे डालत तो हिंद सोच पाई अकेले से बे। हाँ यार एक बात है यार। मान लियो अब हम तुमका जैसे मारब चालू हाँ मारी कहो नहीं यार। नहीं तो डंडा मारब हाँ लेकिन तोहका डंडा हुआ है हाँ मारे बरे मारे बरे। तो तुम चिल्लाओ हाँ बचाओ हमका बचाओ। तो हम मारे जाए तोहका तो बचाओ तो ठीक हुआ। ठीक है। ये सारे चोर के लगे को यहाँ परे वहाँ यार। बाजे कोई बचाओ मुझे। कोई है। काम करो हाँ? आए परे हुआ चाहे जे कहूँ हाँ। अरे मुझे खोलो कोई बचाओ। मराई के मौका दे तू दे तो मरी न कहूँ। हाँ राम चालसा जाना था हाँ यार। राम चालसा पढ़ो हाँ तो हम वही के लगे जाई जाओ अच्छा। और परेत होई हाँ तो वही के हाथ तो ये तान होई ये हाँ ऐसे कोई थे। तान होई हाँ आगे का आगे का। ओ पंजा हुई है पीछे का हाँ यह शरीर एकदम तिरछी बाहु हुई हाँ आए जा देखिए। राम ओ जय हनुमान ज्ञान गुण गुड़ सागर कहा तो कहे नहीं तो यहाँ कहे और राम चाल चलाया किसने मुझे बचाया है किसने मुझे बचाया भाई तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एहसान किया है मेरे पास हो बताओ। नहीं चलो चली अब तो ठीक ठीक बोला था हाँ तुमने मेरी जान बचाया मुझे आओ बचाकर मेरे पास एहसान आओ। किया मेरे पास आओ चलो। अब चलो पास चलो अच्छा लंबा चौड़ा जवान है हाँ यार व्यवहार बना के हुआ इतना हुआ आओ मेरे पास आओ वह देख ले वह। मेरे करीब तो आओ मेरे पास आओ घबराओ नहीं। मैं भी एक इंसान ही हूँ
आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना भी चाहते हैं जल्दी में। पूछो। महाराज, आप मर गए हो रहा है, आपका तो गंगा जी में बहाया है सब जने मिलके, और आपका काम तेरा ही दुनवा सब निकलेगा, आप जिंदा कैसा जिंदा हो गए हो महाराज? जानते हो, ये पहली बार देखेंगे आप जिंदा हो गए। जब मेरे शरीर में पिस गया, हाँ हाँ, उसके बाद मैं बेहोश हो गया, और बेहोशी की हालत में सब लोगों ने मुझे दफना करके गंगा में फेंक दिया, और गंगा माँ के जल से मेरे शरीर का सारा पिस खत्म हो गया, और मैं गंगा में बहते बहते इस किनारे पर आकर के लग गया, और आप लोगों ने मुझे बचा दिया। महाराज, अब इतनी ही बात हमने आपकी सुन लिया, अब चलो रात दरबार, और जौन तना आप महाराज रहे हो इतना चलो समारोह चले, वो बहुत अत्याचार हो रहा है। नहीं, इस समय शासन सत्ता की बागडोर महारानी सतवंती के हाथों में है। यही तो बताओ। अगर हम वहां जाएंगे तो मेरी मौत का इंतजाम पक्का हो जाएगा, इसलिए वहां जाना मेरा ठीक नहीं है। अरे नहीं, चलो भैया जय सिंह के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनो, ये बात मेरे बेटे से और मेरी बेटी से भी मत बताना कि तुम्हारे पिताजी इस संसार में जिंदा हैं। बिट्टी रंजना? हाँ, उससे भी मत बताना कि तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं। न बताया बच्चा। मिलेंगे तुमसे। हाँ ठीक, मिलेंगे, आएंगे मिलने के लिए, लेकिन मर गया महाराज जसवंत सिंह। जिस दिन गंगा में दफन कर दिया उसी दिन मर गया। आज के बाद जब कभी चूना करके सरहद पर डाकू मलखान सिंह आ जाए तो समझ लेना कि हमारे महाराज आ गए हैं। आई बात समझ? हाँ, तो आप कभी आओगे तो हम समझ लेंगे कि हमारे यानी मलखान का बताइए, डाकू मलखान सिंह जब आवे तो समझ लेना कि हमारे महाराज ही है।